आइए देखते हैं श्री सतीश त्रिपाठी और उनके इदारे सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट की कोशिशों का क्या नतीजा बरामद हो रहा है। अपने देश में मदरसों ने हमारी तहजीब, तौर तरीकों, रहन सहन, व्यवहार, भाईचारे को बनाए रखने के लिए अहम भूमिका अदा की है। मदरसों में दो तरह के बच्चे तालीम ले रहे हैं। एक वो जो कि उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, और दूसरे वो जो 3-4 साल मदरसों में रहने के बाद में अपने घरों को लौट जाते हैं। जो उच्च शिक्षा के लिए आगे जा रहा है वो तो कुछ हासिल करता है, लेकिन ये बच्चे जो मदरसों से वापस घर में लौट जाते हैं, ये समाज की मुख्य धारा से थोड़ा सा कट जाते हैं। ये ना तो कोई फॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं, न किसी तकनीकी स्कूल में जा सकते हैं। समाज को या मदरसों को या शासन को भी अगर हो सके तो इन बच्चों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, जिससे ये समाज को कुछ दे सके और उसको मजबूती प्रदान कर सकें। और ये तभी पॉसिबल होगा जब इन बच्चों को असली तालीम दी जाए, मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए। गए साल से हम लोग मदरसों के साथ में काम कर रहे हैं, और इन मदरसों में आज हमारे साथ में 50 से 60 मदरसे हैं, जिनमें करीब 6000 बच्चों को हम मॉडर्न एजुकेशन आज दे रहे हैं। और हमारी कोशिश जारी है। आगामी साल और आने वाले सालों में हमें लगता है कि सारे के सारे मदरसे मॉडर्न एजुकेशन की तरफ दूसरा रुख अख्तियार करेंगे। मॉडर्न एजुकेशन से कोई भी मदरसा ना नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट से हम ये भी आग्रह करेंगे कि जहां हम इन बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, वहीं पर बड़े बच्चों के लिए जिन्हें स्कूलों में जाना, दाखिला लेना इस ज़्यादा उम्र के कारण पॉसिबल नहीं होगा, उनको वोकेशनल गाइडेंस दी जाए। इसमें दीनी तालीम के साथ ही साथ उनको वोकेशनल गाइडेंस भी मिलेगी। इस तरह का एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में फैल रहा है। सारे इलाकों में इसका स्वागत किया जा रहा है। कुछ एक जगहों में थोड़ी इस बात को लेकर के स्पष्टता नहीं है। हमारी कोशिश जारी है कि अपनी बात हम ठीक से इनके सामने पेश कर सकें। और जैसा मैंने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन से किसी को भी एतराज़ नहीं है। उनको खतरा यही लगता है कि कहीं से ऐसा ना हो कि दूसरी व्यवस्था आकर के, शासन हो या बाहर का कोई भी आदमी हो, उनके ऊपर हावी होने लगे, और उनकी जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, उसके ऊपर में किसी तरह का आघात हो। उनकी पहचान या वो जिस चीज़ को वो दीनी तालीम देने के लिए की कोशिश कर रहे हैं और जिसकी अहमियत है वो ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर किसी तरह की बाधा न पहुँचे, यही उनकी सोच है। और इसे हम ठीक मानते हैं, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि दीनी तालीम के साथ ही साथ मॉडर्न एजुकेशन, असली तालीम, जदीद, ये सारी की सारी चीज़ें, मॉडर्न सब्जेक्ट्स इन बच्चों को दी जाए। आपके सामने ये दिखाई पड़ रहा है कि ये बच्चे कंप्यूटर का एजुकेशन ले रहे हैं। ये उनके एजुकेशन में पूरक बन रहा है, और ये इस तरह का जदीद का तालीम लेकर के ये हमें लगता है कि ये अपने को ठीक से समाज के सामने पेश कर सकेंगे, मजहब को भी ठीक से समझा सकेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बदलते दौर में, बदलते समय के साथ में नज़रिया ज़रा बदलता है, और अपने आप को भी हर तरह के प्रश्न, हर तरह के शक शुबहों से अपने को भी पुख्ता करना पड़ेगा, अपने को भी मजबूत करना पड़ेगा, जिससे हम अपने मजहब को भी, या हमने जो कुछ सीखा है, उसको हम ठीक से पेश करें। आइए अब हम एक और शख्सियत की तरफ चलते हैं,
ये हैं आजम एजुकेशन कैंपस पुणे के सरबराह जनाब P.A. इनामदार। जनाब इनामदार ने आजम कैंपस पुणे में तालीमी इदारों की एक गैलेक्सी सजा रखी है। जहां तक दीनी इदारों और उनसे मुंसलिक अफराद का ताल्लुक है, जनाब इनामदार इस सिलसिले में 2 महाजों पर काम कर रहे हैं। पहला तो ये कि पूना शहर में जो इमाम और मौज़न अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम से तालीम दिलवाना चाहते हैं, उनके बच्चों की तालीम के सारे अखराजात जनाब इनामदार बर्दाश्त करते हैं। सैकड़ों बच्चों की ये किफालत कर रहे हैं। दूसरा काम यह है कि उन्होंने डीएड के 2 साला कोर्स का एक 6 माह का कंडेंस्ड कोर्स तैयार किया है। दीनी इदारों से फारिग होकर जो तलबा आलिम या हाफिज बनते हैं, उनकी एक बैच जो 30 तलबा की होती है, इस बैच को आजम कैंपस हॉस्टल में रखकर उनके तमाम अखराजात पूरे करते हुए ये 6 माह का कोर्स मुकम्मल कराया जाता है, ताकि ये आलिम और हाफिज बच्चे किसी अच्छी जगह टीचर की मुलाजिमत हासिल कर सकें। आइए चलते हैं पूना के आजम एजुकेशन कैंपस और देखते हैं कि वहां जनाब P.A. इनामदार का काम कैसे चल रहा है। हिंदुस्तान में 50,000 मदरसे, 50 लाख बच्चे उन मदरसों में पढ़ते हैं हजारों टीचरों के जरिए, और इसके लिए बिल्डिंग, रहने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, टीचरों का पगार, बच्चों के यूनिफॉर्म से लेकर सारी चीज़ों का इंतज़ाम ये गवर्नमेंट के मदद के बगैर किया जाता है। दुनिया के तारीख में किसी भी मुल्क में गवर्नमेंट के मदद के बगैर इतना बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो सिर्फ मदरसा के लोगों ने किया हुआ है। इसलिए इनको क्रिटिसाइज करना गलत है, लेकिन स्टेज आ चुकी है, इनकी उम्र भी यहाँ तक पहुँच चुकी है, एक्सपीरियंस इनका यहाँ तक आ चुका है कि जो पढ़ाने का तरीक़ेकार है, कुरान हदीस और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ाने के तरीक़ेकार के सिलसिले से हमारा ये कहना है कि चेंज आना चाहिए। इस महाराष्ट्र में सचमुच अगर किसी ने समझा है तो वो सतीश त्रिपाठी साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। मैं तो जानता हूँ कि मैंने सैकड़ों ऑफिसरों के साथ में इंटरेक्शन की है, सभी मज़हब के, सभी डिपार्टमेंट के, लेकिन इतना अटैचमेंट, कमिटमेंट और ख़ास करके मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लोगों के सिलसिले से जो रखा है वो सतीश त्रिपाठी साहब ने रखा है। सब्जेक्ट वही पढ़ाएं, तरीक़ेकार सिर्फ उसको बदलें। मदरसा मैनेजमेंट के लोग, मदरसे के टीचर जिसको हम उलेमा इकराम कहते हैं, ये अपने पर्सनल लाइफ में टोटल बदल चुके हैं। चप्पल के जगह बूट पहनने लग गए हैं, अभी साइकिल के जगह मोटरसाइकिल, प्लेन से फ्लाई करने लगे हैं, फर्स्ट क्लास में घूमने लगे हैं। ये अच्छी चीज़ है, मैं ख़राब चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। मोबाइल हाथ में आ गए हैं, घरों के अंदर डाइनिंग टेबल आ गए हैं, बेडरूम के अटैच बाथरूम आ गए हैं, सब मामले बदल रहे हैं और उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ साथ में पढ़ाने का जो तरीक़ेकार है, टाइम टेबल का तरीक़ेकार है, सिलेबस को रिवाइज करने का जो तरीक़ेकार है, उसमें तब्दीली नहीं आ रही है। इसके वजह से हमको लगता है कि इसमें भी तब्दीली मॉडर्न ज़माने के हिसाब से, चेंज सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, चेंज टेक्नोलॉजी के हिसाब से आना ज़रूरी है कि जिस स्पीड से ज़माना आगे जा रहा है उसको अगर हम नहीं पकड़ पाएंगे तो हम दुनिया के दूसरे लोगों के मुकाबले में हम पीछे रह जाएंगे। ऑलरेडी हमारा बैकलॉग 50 साल का है और टेक्नोलॉजी ने ये बैकलॉग को दोनों तरीके से देखने का मुताबिक कर दिया है। इसको पकड़ लो, 50 साल का बैकलॉग भर के निकाल सकोगे, इसको छोड़ दोगे तो 500 का बैकलॉग हो जाएगा, 500 साल का। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को समझकर हम लोगों ने मदरसा एजुकेशन के अंदर मॉडर्न चीज़ों को मेथडोलॉजी बोल के लाने में कोई हर्ज नहीं है। वो पहली स्टेज होगी, उसके बाद में मदरसों के अंदर मॉडर्न तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए, ये पढ़ाया जाए, वो पढ़ाया जाए, वो बात की बातें हैं।
मदरसा मॉडर्नाइजेशन की आज की जो स्कीम है, मदरसों की बेसिक हकीकत को समझकर आज तक उसको बनाई नहीं गई है। उसकी पहली स्टेज है मैंने जो कहा, उसके बाद में डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट क्वालिफाइड टीचरों के जरिए लाना इस सेकंड स्टेज में होना चाहिए, समझे लगता है। आइए ये सफर जारी है। हमें यकीन है कि इखलास की बुनियाद पर की जाने वाली ये काविशें एक दिन जरूर रंग लाएंगी। एक खुश आइंद तब्दीली वक़ूफ़ पज़ीर होगी और हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक बार फिर मौलाना कासिम नानोतवी, सर सैयद अहमद खान, मौलाना अली मियाँ, मौलाना मौदूदी, मौलाना अहमद रजा खान और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग पैदा होते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह